नमस्कार स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मिरर फार्मूला। तो मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कहता है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज at a distance of 40 centimeter. Find the position of the object. एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है 40 सेंटीमीटर दूरी पर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति ज्ञात करें। तो देखें किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है गिवन, हमको क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर किसकी है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। हमको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप से होता है। ये इसका प्रिंसिपल फोकस और ये बीच की जो लेंथ होगी वो फोकल लेंथ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बोला था आपको कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ना कंपलसरी है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन से पोल से, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, माइनस। नेक्स्ट, फॉर्म्स ए रियल इमेज, एक रियल इमेज बनाता है। इमेज डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था किससे हम डिनोट करते हैं, v से। तो इमेज डिस्टेंस हमारा है 40 सेंटीमीटर। अब इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो आपको पता है कि जो इमेज बनेगी, रियल इमेज बन रही है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो वो ऑलवेज किधर की तरफ बनेगी, लेफ्ट हैंड की तरफ। और किधर बनेगी, नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज डाउनवर्ड बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। और रियल तभी बनेगी जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और लेफ्ट और उस क्या बोलते हैं, जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो उसको हम क्या हाइट क्या एज्यूम करेंगे, माइनस। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है हमको। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, उस डिस्टेंस को हम u से एज्यूम करते हैं। तो ये हमको निकालना है। कैसे करेंगे, अब ये सारी बातें हमारे पास हैं। According to mirror formula, 1/f is equal to 1/v plus 1/u। हमारे पास f है, v है और u हमको डिटरमाइन करना है। तो सॉल्व करते हैं आगे। Put the values, वन अपॉन f is equal to how much, -20, and v is equal to -40 सेंटीमीटर। और हमको u फाइंड आउट करना है।
तो क्या करेंगे, 1/u इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर की तरफ जाएगा, सेकंड साइड जाएगा, या राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ हम इसको ले जाएंगे -40, 1/-40 को, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1/40 - 1/20। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 1 - 2 = 1/u - 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी पोजीशन क्या आ गई, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइनस में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, और सॉरी माइनस में है तो हमको एक नॉन है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में आता है, और नेगेटिव साइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर used on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a truck is located 5 meter from this mirror, find position, nature of image and its magnification. तो क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एन ऑटोमोबाइल, एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रयोग हम ऑटोमोबाइल में करते हैं, किसी भी व्हीकल में करते हैं, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। इफ ए ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर कोई ट्रक 5 मीटर इस दर्पण से दूर खड़ा हुआ है तो क्या बताना है, पोजीशन और नेचर बताना है, स्थिति और प्रकृति बतानी है इमेज की, और इसका मैग्निफिकेशन बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर, कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो एक बार देख लो ड्रॉ करके। कॉन्वेक्स इधर सी होगा, ये एफ मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लेफ्ट हैंड में नेगेटिव, राइट हैंड में पॉजिटिव, तो 3 मीटर पॉजिटिव होगा।
ओके, तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2। तो एफ इज इक्वल टू आर कितना है मेरा 3/2, तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट, इफ ए ट्रक, अगर कोई ट्रक खड़ा हुआ है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर दूरी पर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ट्रक हमारे लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज किस में लेते हैं हम, नेगेटिव में। तो -5 मीटर। क्लियर। बस इसके बाद हमको पोजीशन और नेचर बताना है इमेज का, और मैग्निफिकेशन बताना, ठीक है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखते हैं, गिवन वैल्यूज, दिए हुए जो वैल्यू उनको रखें, मान है, क्या करें 1/f हमको दिया हुआ है 1.5। क्लियर। v हमको बताना है, प्लस u हमारा 1/5 हो जाएगा। v निकालेंगे तो इसको इधर की तरफ ले जाए, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/5। इसको एक जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 15×5 = 75 और 50 माइनस, भाई इसको इससे सॉल्व करेंगे एलसीएम 75, तो ये कितना 5 बार जाएगा, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 15, तो आपका कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 1 मिनट। देखते हैं कोई मिस्टेक लग रही है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि -5। ओह शिट, हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने जो वैल्यूज हैं वो सही नहीं रखी। कोई नहीं, हो जाता है। तो ये -5 है, ये हमारे साथ मिस्टेक हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5, माइनस प्लस माइनस, इसको इधर का ले जाए, 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 1.1 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 75 कितना हो जाएगा, इसको हटा के ऊपर 10 मान लेते हैं, ठीक है।
आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे प्लस 15, तो 1/v इज इक्वल टू 65/75। इसको काट लेते हैं 5 से, 13 और 15, तो v इज इक्वल टू 15/13, तो कितना आ जाएगा 1.15 मीटर, इतना ही आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये जो वैल्यू है वो प्लस क्या है, कौन सा मिरर था हमारा, कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो वी है वो ऑलवेज किधर बनता है, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। आगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए देख लेते हैं। एच एम इज इक्वल टू, हमने निकाला था एच डैश बॉल वाला रिलेशन, हमारा एच नहीं है तो कौन सा रिलेशन यूज कर लेंगे, -v/u। तो -1.15/u कितना है हमारा, u -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डिवाइड आप करोगे तो ये आपका 0.23 इतना आ जाएगा मैग्निफिकेशन, इतना ही है ना। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कितना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनेगी वो इतने टाइम्स बनेगी, मीन्स छोटी बनेगी। और जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इमेज होती है जो कॉन्वेक्स के केस में वो छोटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ, सारे न्यूमेरिकल्स लगा के देखने, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है, सॉल्व नहीं होता है, तो मेरे से कमेंट करना है। सिंपल न्यूमेरिकल जो हमने अभी किए थे, मैंने मेडिकल आपको कराए नहीं थे, इसका F = R/2। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो हमको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर पता है, अगर पूछ लेगी, दिया हुआ है आपको F रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायरेक्टली, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर is 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो सिंपल है, स्फेरिकल मिरर है तो हमको कोई साइन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F = R/2, R कितना है 32 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर ये कहे कि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, क्या होती है कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगी क्योंकि इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, F = R/2, पॉजिटिव रहेगा मीन्स 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16। और यही कॉनकेव के मिरर में अगर हम करते, कॉनकेव के केस में अगर हम करते, तो ये R कितना हो जाता, -32 डिवाइडेड बाई 2, तो -16 सेंटीमीटर। आसान है। इसी के ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अगर हम अपोजिट देख लें कि
if focal length of spherical mirror is 16 centimeter, find its रेडियस ऑफ कर्वेचर। उल्टा है, सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया है ताकि आपको पता रहे कि F इक्वल टू R/2 रियल में ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर कोई स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है और उसका हमको वक्रता त्रिज्या बतानी है, तो क्या होता है, एच F इक्वल टू R/2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इक्वल टू 2F। तो स्फेरिकल के केस में हम क्या दिखा सकते हैं, R निकालना है हमको, 2 इंटू F कितना हमको दिया हुआ है 16, तो 32 सेंटीमीटर। कॉनकेव के केस, कॉन्वेक्स के केस में हम इसको ऐसे दिखा देंगे सेम, और कॉनकेव के केस में क्या हो जाएगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो F R इज इक्वल टू -2F हो जाएगा। इसके केस में अगर हम दिखाएंगे, या इसको हम दिखा सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, तो होता ही है, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी है हमारी -16, तो कितना हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल सेंस को आप सॉल्व करके देख लेना, और आज के लिए इतना ही। अभी हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो थैंक यू।